बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। अॼु ॻाल्हि कयूं त सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते अॼु जे उन इजलास खां पोइ तय आहे त पाकिस्तान में जेके हालिया ॾींहंनि में जेके दहशतगर्दी हमला ऐं ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान जे तरफ़ां जेका अगतई करे ऐं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ चौकियुनि ते ऐं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जेका पोयनि ॾींहंनि में बमबारी कई वई ऐं हमिलो कयो वियो, उन ते बि पाकिस्तान रिएक्ट कयो ऐं फौरी ॻोड़ ते पाकिस्तान पंहिंजो जवाबु ॾिनो ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एयर स्ट्राइक कंदे पाकिस्तान जेको आहे सो अफ़गानिस्तान में उहे दहशतगर्द उहे कैंपूं जेके मौजूदु हुयूं उन्हनि खे तबाह कयो बि। इन सां गॾोगॾु पोयनि ॾींहंनि में ॻाल्हि कयूं त चीनी जेके पाकिस्तान ऐं चीन जी वॾी अज़ीम दोस्ती आहे, चीनियुनि ते हमले खां पोइ तय आहे त कल्ह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेको आहे सो शहबाज़ शरीफ़ ऐं इन सां गॾोगॾु तमामु पाकिस्तान जी सियासी समाजी ऐं चई सघिजे थो त चारई वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी ऐं इन सां गॾोगॾु तमामु सियासी धुरियूं कल्ह अफ़सोस जो इज़हार कंदे पाक चीन दोस्ती ते हिकिड़ो हमिलो करार ॾिनो। इन सां गॾोगॾु अॼु आला सतही इजलास जेको वज़ीर आज़म जी ज़ेर सदारत में थियो, उन में बि जेको आहे सो वॾा अहम फ़ैसिला इहे तय थिया त चारई वज़ीर आला, चारई चीफ सेक्रेटरी, चारई जेको आहे सो IGs ऐं इन सां गॾोगॾु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं पाकिस्तान जी तमामु विफ़ाक़ी काबीना इन इजलास में मुतफ़िक़ा तौर ते इहो अॼु पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदे चयो त तय आहे त पाकिस्तान हमेशह पंहिंजे दोस्तनि सां वाइदो ऐं पंहिंजो साथ निभाइण बि ॼाणे थो ऐं उन्हनि दुश्मननि सां उन्हनि ते हमले खां पोइ उन्हनि खे मारण बि ॼाणे थो। इहे अॼु वॾा अहम सुवाल अॼु इजलास जा थिया। अॼु तय आहे त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके दहशतगर्दी हमला थिया आहिनि बलूचिस्तान में ऐं गॾोगॾु KP में, उन्हनि ते जेको रद्द अमल ऐं अफ़वाज पाकिस्तान हिन वक़्तु जवाबु ॾियण लाइ भरपूर अंदाज़ में तयारु आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान, मां तारीफ़ करे थो हलां, अॻूणा निगरान सिंध जा जेको आहे सो घरू वज़ीर बि रहिया आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु दिफ़ाई तज़िया निगार बि आहिनि। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब असां सां मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब अवां जी। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो असांखे थोरी देरि में नुसरत मिर्ज़ा साहब बि जॉइन कंदा टेलीफोन ते, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु असांखे जेको आहे सो दिफ़ाई तज़िया निगार ऐं जेको आहे सो पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते जेको आहे सो वॾो अहम आहे गज़फ़र अली साहब, अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां असांखे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है। हारिस नवाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि इस वक्त तय है कि आज का बड़ा इजलास अहम था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चारों IGs और चारों चीफ मिनिस्टर, तय है कि वफाकी काबीना तमाम लोगों ने ये मुतफ़क़ा आज जो इजलास में ये तय किया कि पाकिस्तान पे हमला, चाइनीज़ पर हमला और दहशतगर्दी है उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरजमीन अफ़गानिस्तान इस्तेमाल होती रही है हमेशा। हम आलमी सतह पे भी ये कहते आए हैं कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो रॉ करे चाहे वो अफ़गानिस्तान करे, मगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले और दहशतगर्द वहीं से आते हैं। ब्रिगेडियर साहब देखें, उसमें मुगरी साहब बात की है कि एक हमें फैसला करना चाहिए जी कि जब हमने APS के बच्चों का एक इंसिडेंट हुआ था APS स्कूल पेशावर में, तो एक फैसला किया गया था कि नेक्टा को कॉल करेंगे और नेशनल एक्शन प्लान को 20 पॉइंट के एजेंडे को लेके चलेंगे और उस पर सख्ती से अमल करेंगे। जी द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ने उस पर क्यों अमल नहीं किया, नंबर 1। सेकेंड ये कि फैसला तो हमने बहुत अच्छे से किया हुआ, मुसल्लह फौज और जो है और चीफ आर्मी स्टाफ, तो वो हमने तहैया किया हुआ कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि देन क्या हमने उस पर प्रॉपर अवाम साथ हैं, हुकूमत साथ है, ये सोचने की बात है। बिकॉज ऐसी लड़ाई को जिसमें पूरी दहशतगर्द आप इन्वॉल्व होते हैं, यू फाइट एज अ नेशन, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती है। हालांकि हमेशा से चीफ आर्मी स्टाफ और आदमी ने यही कहा कि जी ताकत दहशत का अवाम है, अवाम की मदद सपोर्ट के नहीं हो सकता, और बड़ा बॉन्डेज है। यही एफर्ट की जा रही है कि इस बॉन्डेज को किसी तरीके से दुश्मन का नैरेटिव भी है, दहशतगर्दों को भी यही कि फौज और अवाम में दूरियां पैदा करो, फौज को कमजोर करो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। सो अब हमने ये तहैया करना है कि हमने क्या करना है। दो तीन प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1 कि आपने अफगानिस्तान से दो टोक अल्फाज में बात करनी है कि आर दे गोइंग टू स्टॉप सपोर्टिंग दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देंगे हमसाए के खिलाफ, या जो आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक आप इसको रोक लेंगे। जी नंबर 2 कि जी हमने अपनी जहां जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हमें वापस करें। 1.2 मिलियन हमारे पास, ठीक है। और जिनका इकोनॉमिक बर्डन भी है। ये वो मैं बात कर रहा हूँ जो अफगान रिफ्यूजीज नहीं है, ये दूसरे इलीगल आए हुए हैं जिनके पास कोई ना कोई PR कार्ड है या ACC कार्ड है।
दे मस्ट गो बैक। ये ब्रीडिंग प्लेस है इनके लिए, यहाँ छुप के ये कारोबार आके ये जो दहशतगर्दी कार्रवाई होती है ये होती है, सहूलतकारी भी की जाती है। थर्ड ये कि वी हैव टू गो एंड स्ट्राइक जहां पर हमें मिलती है इंफॉर्मेशन कि ये वहाँ अफगानिस्तान के अंदर कई कॉन्सेंट्रेशन हैं, वो हमें अब इनको जाके तबाह करना पड़ेगा, इंश्योरिंग के कोलेटरल डैमेज ना हो। हम अफगान तालिबान की, अफगान हुकूमत की, अफगान तान की हम बिल्कुल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ठीक है। दे हैव, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पूरा करें। हम उनको कितना यहाँ पर हम उनको ट्रेड, अफगान ट्रेड देते हैं, अब हम यूरिया देते हैं, गंदम देते हैं, शुगर देते हैं और जितनी चीजें देते हैं बिल्कुल। सब लेके जाते हैं। वी हैव टू टेल देम कि देन वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। अफगान टारगेट देंगे आपको, कोई और सहूलत हम नहीं देंगे, ताकि दे हैव अ पिंच ऑफ इट, देन दे विल रियलाइज एंड दे विल स्टॉप डूइंग इट। पानी सर से गुजर चुका है, हम अपने फौजियों की, अपने सिविलियन की और शहादतें नहीं देख सकते। हम अपने लोगों को जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है फौज की, और इसके लिए हमें अब इसको कॉन्क्रीट स्टेप लेने की जरूरत है। नाउ ये डिसीजन एक्टिव होना चाहिए, इस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त ज़्यादा अब जो है कहते हैं कि फैसले की घड़ी आ गई है। अब फैसला करना है जो कि अफवाज पाकिस्तान ने, सिविलियन ने, सब ने, पाकिस्तानियों ने किया है कि अब अफगानिस्तान से चाहे हमला हो, चाहे हिंदुस्तान की तरफ से हमला हो या ईरान की सरहदें इस्तेमाल हो पाकिस्तान के खिलाफ। मैं गजनफर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आप भी समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरह से रॉ पेनिट्रेट कर रही थी वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, और जो है टीटीपी जो है वहाँ से जिस तरह से हमले हो रहे हैं, मगर अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत ये समझ क्यों नहीं पा रही? वजूहत क्या हैं कि पाकिस्तान पर अगर हमले होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी एविडेंस भी देते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजूहत क्या है? सर आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? चले, मैं मिर्ज़ा साहब आप कोशिश करिएगा कि गजनफर लाइन पे हैं। अच्छा गजनफर साहब आप तक आवाज़ पहुंच रही है? सर कोशिश करें कि उनको आवाज़ जाए, लाइन पे ड्रॉप हो गई। नुसरत मिर्ज़ा साहब, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, हारिस साहब ने भी, वो भी बड़ी अहम है, मगर मेरा सवाल है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, सर हमले होते हैं, अब तो फैसले की घड़ी आ चुकी है, जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि अब पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तानी जान मालों की तहफ़्फ़ुज़ जो है अफवाज पाकिस्तान और हमारा है। आप क्या समझते हैं कि सर वाक़तन अफगान हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत जो है वहाँ पे वो सीरियस नहीं है या वो समझ नहीं पा रही? मिर्ज़ा साहब अच्छा, हर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा क्योंकि उनका टेलीफोन जब तक कनेक्ट हो जाए। सर एक तो ये है कि यही सवाल आपके सामने रखूं कि सर वजूहत क्या है? आपका एक तवील तजुर्बा है। देखिए मुगेरी साहब, बात यह है कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से क्या मुतालबा है, हमारा एक मुतालबा है ठीक है। कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने दें। ठीक है। यही एग्रीमेंट हुआ था दोहा के अंदर। बात यह है कि अफगान नेशनल जब भी यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी को मारे जाते हैं उनमें ये निकलते हैं, उसके बाद टीटीपी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, बीएलए, बीएनएफ, बीएनए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन रॉ वहां पर पहुंची हुई है, वो इनको सपोर्ट कर रही है, अलकायदा दोबारा फाल हो रही है। उनकी बड़ी अल जज़ीरा ने खबरें दी हैं कि उनको पास बहुत पैसा भी और वो दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए खतरा और है, वो भी देखने की बात है। फिर अफगान तालिबान को समझ आना चाहिए कि आप ठीक है, आइडियोलॉजी आपकी और तालिबान की एक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, बट देन आप एक अब सॉवरन मुल्क हैं। आप दहशत के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप अभी अपने मुल्क को संभालें। आपको रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम करनी है, आपको वहां पर पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट आपने वादा किया था, आपने वो भी नहीं बनाई है, सिर्फ पश्तून की हुकूमत बनाई हुई है, नॉर्दर्न लाइन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चीजें समझने की बात है, और हम कब तक नुकसान उठाएंगे? इसके साथ साथ अभी हमें ये चाहिए कि हम चाइना से, रशिया से, जो दो न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों नेटो वीटो भी कर सकते हैं, सही। फिर ईरान है, पाकिस्तान है, इन सबको लेके चले साथ और प्रेशराइज करें चाइना को कि जो वो अफगानिस्तान में उनको प्रोटोकॉल देते हैं, ये इसका डिप्लोमेटिक, वो खत्म करें। उनको बताएं, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। बीआरआई का पहला फ्लैगशिप है सीपैक होना, इसलिए इस वक्त सबको लेके चल रहे हैं इस रीजन के अंदर कि ये खत्म, मतलब पाकिस्तान सीपैक बनाए और हम इकोनॉमिक तरक्की करें। जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये दहशतगर्दी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी रुकावट ये दहशतगर्दी है। गजनफर साहब आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं?
सर बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ये सर ये फरमाइए कि ये तो तय है कि इस वक्त दहशतगर्दी आलमी सतह पे हर जगह पे होती हुई नजर आ रही है, मगर जिस सतह पर हमने कुर्बानी दी है, मैं तो अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूँ कि कई हज़ार हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जो है शहीद हुए हैं, सर सिविलियन, सहाफ़ी, वकला, उलमा कराम, उसके बावजूद भी जो है ये दहशतगर्दी जो है वो कहीं ना कहीं हम पे हमला किया जाता है। अफगानिस्तान में जो सरजमीन इस्तेमाल होती है वो भी हमारे खिलाफ होती है, मगर हम अफगानिस्तान समझ नहीं पा रहा कि उसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और आए दिन जो है वहाँ से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पे अटैक होते हैं। नहीं, अफगानिस्तान को सब समझ है, ये अच्छा। नहीं अफगानिस्तान नहीं समझ पा रहा। अफगानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी को की मदद कर रही है जी। अभी जो हाफिज गुल बहादुर का जो आप नाम लेते हैं, नूरिस्तान और उस पाकिस्तान में जो रहता है, उसका ताल्लुक किससे है? कि वही है ना जिसने यहाँ पे पाकिस्तान में शूरा मुजाहिदीन बनाई थी और उस वक्त ये सिराजुद्दीन हक्कानी से लिंक अप था और इसके साथ हक्कानी नेटवर्क के साथ इसके ताल्लुकात रहे और ये वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क के साथ बहुत क्लोजली एफिलिएटेड रहा। फिर अफगान तालिबान ने आके पहला काम किया था, जो जिन लोगों को अमेरिकन ने दहशतगर्दी के अंदर जेलों पकड़ा था उन सबको रिहा कर दिया था। ठीक है। ये आप इसको फॉलो कर रहे होंगे कि वेस्टर्न रिसर्च तक में आ गया है कि ये अमेरिकन ये जो अफगानी तालिबान है, ये जो अमेरिकन रास्ता छोड़ के गए हैं जिसमें एनवीजीज हैं, आपकी ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, ऑटोमेटिक हेलमेट्स हैं, मशीन गन्स हैं, लेजर गन्स हैं, वो ये बेच भी रहे हैं और इन्होंने ये जो दहशतगर्द इनको सप्लाई की है, तो वो तो सब कुछ समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और पीछे उनके ऊपर जो है वो खड़ी हुई है, रॉ खड़ी हुई है जो उनको फाइनेंशियली एड कर रही है और वो इंडिया की टोन के ऊपर खेल रहे हैं। अब बात यह है कि ये चीज तो होनी है और अफगानिस्तान की लीडरशिप दहशतगर्दी के बगैर रह नहीं सकती। ये अफगान वो हैं जो उसकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं, जो उनके ऊपर एहसान करते हैं जैसे हमने किया और कितने सारे जो इलीगल डिपोल्ट्रीज, इलीगल मार्जिन जो है लीगल, उनको हमने रखा। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी सोशल इल्स आई वो इनके आने के बाद आई, लेकिन बात यह है कि हम क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को। यानी अब एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हो रही हैं, आपने देखा पिछले दिनों एक लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ है वो शहीद हुए, जो कराची से उनका ताल्लुक था, एक उनके साथ कप्तान थे और लोग थे, और वो एक बहुत बड़ा हमला था जिसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव लेडन गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। अब जो चाइनीज इंजीनियर के ऊपर हमला हुआ है कल, उसके अंदर भी एक्सप्लोसिव लेडन गाड़ी इस्तेमाल की गई। इससे पहले जुलाई 2021 में इसी जगह पे चाइनीज पे हमला हुआ था, आपको याद होगा, उसमें 9 चाइनीज शहीद हुए थे, 2 एफसी के जवान शहीद हुए थे। तो पहली बात तो सोचने की भाई ये है कि उनको किसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि चाइनीज जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे इस्लामाबाद से मूव कर रहे हैं और वो फलाने टाइम पे दासूप होते। इसका मतलब है क्योंकि वापदा के अंदर या जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो उनकी मूवमेंट कंट्रोल हो रही थी, वहां पे कुछ ऐसे मोल्स थे जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दहशतगर्दों को प्रोवाइड की। फिर दूसरी बात यह है कि आपको पता है अगर पहले 9 चाइनीज जो है वो शहीद हो चुके, वो हलाक हो चुके थे, तो आपने तमाम चाइनीज को एक गाड़ी में क्यों भेजा? वाई कुड यू डिवाइड देयर मूव? आपको पता है कि चाइनीज सॉफ्ट टारगेट है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि बार बार ये जो एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ियां भरी जाती है, ये वो एक दिन में तो नहीं भरी जाती। आपको पता है इसके लिए इंजन भी चेंज करना पड़ता है, इसके अंदर ट्रांसमिशन चेंज करनी पड़ती है, इसके अंदर 2 kg एक्सप्लोसिव तो नहीं होता ना, 20 से 22-24 kg एक्सप्लोसिव बढ़ा जाता है। फिर अब ये गाड़ी जो हिट हुई है, कहा जा रहा है कि उन्होंने उस गाड़ी को हट दिया जिस कार में चाइनीज जाए, तो उनके साथ सिक्योरिटी के व्हीकल जो थे वो मौजूद थे या नहीं मौजूद थे? अगर वो मौजूद थे कहाँ थे? आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स आए हुए हैं और आपको पता है कि यहाँ तो पाकिस्तान में एक आम सा ब्यूरोक्रेट या कोई मूव कर रहा होता है तो 4-4, 10-10 जैमर आप उसके साथ चला देते हैं। वो प्रोडोज हैं जिसमें जैमर्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां होती है। तो बात यह है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए एक चाइनीज रह गए हैं जो हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हम इतना बड़ा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है, गवादर डेवलप हो रहा है, बाकी इकोनॉमिक जोन की अभी मीटिंग हो रही है। तो अगर आप चाइनीज कब तक बर्दाश्त करेंगे? 9 पहले शहीद हुए सर, पहले भी चाइनीज आपने वजह फरमाया कि शहीद हो चुके हैं और कब तक जो है चाइनीज समेत पूरे पाकिस्तान के, हम अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों के जनाजे उठाते रहेंगे। अब कम से कम जो है जिस तरह से तय है कि आज भी फैसला हुआ है और जैसे ब्रिगेडियर आरिफ साहब कह रहे थे कि माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैसले भी किए हैं और कार्रवाई भी की है। मजीद कार्रवाइयों की जरूरत है कि ऐसे अनासर, ऐसे दहशतगर्द जो हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, कैपी में हो, पंजाब के अंदर हो। तो इस वक्त कार्रवाइयाँ उस तरह से आपको नजर आ रही हैं कि निचली सतह पे भी जो सिक्योरिटी और एजेंसी का एक दूसरे से
जो कह सकते हैं कि एक्सचेंज जो है, चाहे वो सिविलियन फोर्सेस हो, पुलिस हो, एफसी हो, रेंजर्स हो और अफवाज हो, उसमें कहीं ना कहीं लूपहॉल नजर आ रहा है आपको, या समझते हैं कि अब बेहतर है? कोशिश करें कि उनको ले लें, तो फिर गजनफर साहब के सामने भी ये सवाल रखेंगे। मगर मिर्जा साहब आ गए लाइन पर, नुसरत मिर्जा साहब जी। सर हारिस साहब, ये सवाल आप समझते हैं कि क्या क्या कहाँ पे लूप हॉल नजर आ रहा है? कि क्या जैसे गजनफर साहब कह रहे थे कि ये लोग मौजूद थे, क्या पहले से इत्तला नहीं थी, एजेंसियों को पता नहीं था, या ये इन्हीं के हमारे बीच में जो लोग हैं उनकी हम शनाख्त नहीं कर सकते? वजूहत क्या है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। ये एक बहुत सिक्योरिटी लैप्स डेफिनेटली है, नहीं होना चाहिए था, और इसके साथ आगे भी गाड़ी होनी चाहिए थी, पीछे भी गाड़ी होनी चाहिए थी। और सेकंड ये कि जैमर, हमें चाइनीज हुकूमत से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जितने एरिया में ये सी पैक के लिए मूवमेंट होती है, उसमें 3 4 अगर 5 जैमर जब हमें वो ला के दे दें जी और हम उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये दहशत की कार्रवाई होगी नहीं। वो दे विल नॉट बी एबल टू यूज इट। जैमर गाड़ी चले इनके साथ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जैमर गाड़ियाँ क्यों नहीं दी जाती? हम बिल्कुल। यहाँ वीवीआईपी के साथ तो जैमर गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ हमारे मुल्क की इकॉनमी का ताल्लुक है, हमारा सीपैक बनाना है, ग्वादर पोर्ट बनाना है, उस जगह पर अगर ये चाइनीज के पहले भी इंसिडेंट हुआ, अब भी हुआ है, तो हमें सीरियस केस उनसे कहना टेकअप करना चाहिए कि जी मैं आप 3 4 जैमर गाड़ियाँ दें, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, और हम वो आपके ट्रुप्स के लिए लोगों के साथ चलाएंगे। और फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ अपनी भी जो होती हैं, एफसी की हैं, पुलिस की हैं, वो गाड़ियाँ साथ होनी चाहिए, आगे पीछे दरमियान में, वो तो ये इंसिडेंट ना होता। आई थिंक ये हमें अपने इनवर्ट देखने की जरूरत है। लेकिन वाई दिस इज हैपेंड, ये कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ बनी, किसने इसको सपोर्ट किया, कौन सहूलतकार था, किसने इंफॉर्मेशन दी कि ये चाइनीज आ रहे हैं, मुझे दासू शाम पे पहुंचेंगे, यहाँ पर ये आपने एक्शन करना है, ये सारी 2+2 इंफॉर्मेशन अभी चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस लें, लिंकेज लें, सबको पकड़ें, ताकि आइंदा के लिए नेट ब्रेक हो। और साथ ही साथ हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जी इलीगल इमिग्रेंट्स को हमें वापस करना चाहिए। ये जाएंगे तो हमारे मुल्क पे अमन और शांति आएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा मिर्जा साहब। जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान के लोग यहाँ बसते हैं, बर्मा के, बांग्लादेश के, मुख्तलिफ ममालिक के, मगर अफगानिस्तान, चाहे वो सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की, केपी की और पंजाब की, तो ये इतनी तादाद में अफगानी आज भी मौजूद हैं, मगर हम उसकी शनाख्त नहीं कर सकते। हमारे पास उस तरह से डेटा मुर्तब नहीं किया, हमारे पास डेटा है नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाक़या होते हैं और वक़ुआ होते हैं, और उसके बावजूद जो है हम सोचते हैं कि बस अल्लाह खैर करे, आज के बाद हम जो है ये बम धमाका हो गया, कुछ हो गया, अब जो है पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मगर रोज़ाना की बुनियाद पे जो ये दहशतगर्दी हो रही है, इससे कैसे निजात मिल सके मिर्ज़ा साहब? नुसरत मिर्ज़ा साहब? मिर्ज़ा साहब को अच्छा, चलें, वो कोशिश करें कि उनका। सर एक तो ये है कि हिंदुस्तान की रॉ की बात करूं, हारिस साहब आपका भी तवील एक तजुर्बा है, आपकी गहरी नज़र है। हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी क्या समझते हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं थी, आपको याद होगा, आपने उस पर कई दफ़ा बात भी की है कि रॉ के वहाँ पे काउंसिल जनरल और उनका अमला और रॉ की जो है इतनी तादाद में वहाँ पे पैरेड करना और मौजूदगी, उस पर आप हम पाकिस्तान पूरा एहतजाज करता रहा कि भाई इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इवन के उनके एयरपोर्ट से लेके, काबुल से लेके, हर जगह पे वो मौजूद थे। तो अभी समझते हैं कि अभी भी हालिया दिनों में भी जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के मौजूदा हुकूमत जो है तालिबान की, उनमें नज़दीकियाँ जो होती हुई नज़र आ रही, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। लेकिन नजदीकियां हो नहीं रही, नजदीकियां हैं। जी और ये 100% इसके अंदर इंडियंस और रॉ इन्वॉल्व है। इन 4 का जो दहशतगर्दों का टोला है, जिसमें नरेंद्र मोदी है जो गुजरात का बुशर है, उसका अमित शाह है, अजीत शाह है, उसका ये राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल है। दे आर द लीडर्स ऑफ आरआरएस। उनका काम ही एंटी मुसलमान है। दे वांट कि पाकिस्तान किसी हालत में भी स्टेबल ना हो, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, सीपैक ना बने, ताकि हम इकोनॉमिक तरक्की ना और अपने फैसले मुल्की मफादात में कर सकें। गुलबशीर याद एक मिसाल आपके हमारे सामने है, फाइनेंशियल टेररिज्म वो कर रहे हैं, हमारे मुल्क में टेररिज्म वो कर रहे हैं। मिसालें मौजूद, रॉ अफगानिस्तान में बैठी हुई, इनको BLF को सपोर्ट करें, ओपनली तो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को लैदा करेंगे, उनकी सेपरेटिस्ट मुल्क को सपोर्ट करेंगे। तो हमें ये चीजें अभी खुल के लानी चाहिए। डोजर बनाए, यूनाइटेड नेशन में जाए, OIC के फॉरम को इस्तेमाल करें, वहां से
उनको कन्विंस करें कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सर पिछली हुकूमतों में आपको याद होगा कि ओवरसीज पार्लियामेंट के मेंबर और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक फोरम बनाया था ओवरसीज सफ़ीरों के लिए, जो पार्लियामेंट के मेंबर दुनिया भर में कश्मीर कॉज को लेके गए थे। आप समझते हैं कि ऐसा कॉज बनाना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें आप जैसे लोग, बहुत से मिर्ज़ा साहब जैसे लोग जो इस पे उबूर रखते हैं, उनको जो है दुनिया में भेजा जाए, कम से कम बताया जाए कि अफगानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में रॉ और हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है। तो ये समझते हैं कि अब ऐसा करना चाहिए। लेकिन दो तीन प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो हम बात अब कर रहे हैं, अच्छे सेनेटर्स और एमएनएस की टीम पार्लियामेंट की भेजें जी, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स हो। हम उनको भेजते हैं तो बात करनी भी नहीं आती है, उनको जी, कश्मीर का पता ही नहीं होता, या उनको अफगान दहशतगर्दी का मुल्क का पता नहीं होता, उनका बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। प्लीज भेजें ऐसे लोगों को जो जाके कम्युनिकेशन स्किल के तौर पर बता सकें। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी ये आपकी है कि आप अपने जो फौज और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम ने तो अपना पूरा काम करें, वो तो दिन रात यही काम कर रहे हैं, और आपके सामने कितने लोग दहशतगर्द मार भी रहे हैं और खुद भी शहादतें ले रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी चल रही है। नंबर 3 है कि अफगानिस्तान से दो टोक बात की जाए और साथ उनका ट्रेड बंद करें। मेरे ख्याल में नाउ इज द टाइम, उधर जो फ्रूट आता है 2 दिन सरहद पे खड़ा रहेगा, जब इनका खराब होगा इनको पता चलेगा, उसके बाद गंदम, यूरिया, चीनी ये देनी इनको बंद करें। जो सारी चीज़ें हम यहाँ से ही मिलती हैं, मगर जैसे गजनफर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान का तो ये वतीरा है कि जो उनको पालता है, जो उनको मदद करता है, जो खिलाता है, उसी की पीठ में खंजर कोपते हैं। मिर्ज़ा साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है सर? नुसरत मिर्ज़ा साहब जी। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, आज का बड़ा अहम इजलास और प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चारों सूबों के वज़ीर आला और आर्मी चीफ्स और तमाम वफाकी वज़रा आज सर जोड़ के बैठे। सर, अफगानिस्तान के मामले पे क्या देख रहे हैं सर? आपकी भी गहरी नज़र है कि किस तरह से इस दहशतगर्दी से निजात मिलेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरजमीन को। सर देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस दोहा माहिदा हुआ था, उसमें जो मौजूदा हुक्मरान हैं जी, उन्होंने एक सीक्रेट पैक्ट किया था अमेरिका के साथ मिलकर कि पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की थी, उसको अमेरिका ये समझता था कि हमें जो शिकस्त हुई है या हमें जो नाकामी हुई है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की वजह से है। तो उसको शिकस्त, उनको उससे बदला लेने के लिए उन्होंने अफगानियों से मैंने मुआहदा कर लिया, जो कि हमारे ग्रुप के नहीं थे। अखुनज़ादा जो था हमारे साथ में कभी नहीं रहा, तो इसके अलावा सिर्फ हक्कानी ग्रुप हमारा था, तो वो इसमें ये एक नया सा ग्रुप पैदा किया गया और सारा ये एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया और प्रो इसराइल और प्रो यूएसए था। ठीक है। और इस लोगों ने मुआहदा किया, और मुआहदे के तहत जो सबसे पहले मैंने इस बात को मैंने उठाया और मैं बहुत चीखता रहा कि ये सीक्रेट पैक्ट किया, वो मालूम करो क्या है। तो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो सीक्रेट पैक्ट आप सामने खुल के आ गया, क्योंकि टीपीटीपी की जो बिल्कुल हिमायत कर रहे हैं, टीजीपी बना दी है और इसके अलावा और एक और तंजीम बना दी है, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बात तो एक बहुत कई तरह से आसान है कि जो भी हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, वो उनको मुतहर्रिक कराना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने पूरा खुल कर एक जो है, आज जो 2 वाकयात में हुए हैं, जो शाम में और फिर तुर्बत में जो हुए, जो एक दिन पहले जी, तो वो एक बात की निशानदेही है कि उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज कर रखी है। उसमें फिर दो मंसूबे उनके, एक तो सिपह को नाकाम करना, दूसरा ये है कि बलूचिस्तान को ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना, ईरान को, दोनों को, पाकिस्तान को दोनों को सजा देना। और उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है कि ईरान का जो गैस पाइपलाइन का जो मंसूबे में हम सैंक्शन लगा देंगे अमेरिका ने। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो है हमें अपना फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने उनके अमेरिका के इतने गुलाम नहीं है जितना कि वो समझते हैं हमारे बारे में। तो जो 2 ताकतों को, सुपर ताकतों को हम शिकस्त दे चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हमारी ये ताकत ये है कि हम वहां पर भी कुछ न कुछ मैंने अफगानिस्तान को ये बात सिखा देंगे कि हमारे बगैर तुम्हारी शिकस्त जो है, तुमने अपने आप जो अपना चेहरा जो हारिस साहब बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस साहब बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात की है कि जब पाकिस्तान से उनकी तमाम चीज़ें जो हैं, लाइफलाइन जो हैं, उनको काट दें, बंद कर दें, तो कम से कम वो बैठ के बात तो करेंगे, समझेंगे तो सही। जब आपको गंदम यहाँ से जा रही है, सब्जियां यहाँ से जा रही हैं, तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान दे रहा है, उसके बावजूद भी जो इस तरह से बात हो रही है, तो ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये इस पे फौरन एक्शन करना चाहिए। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, इससे भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि नहीं, हमारे पास बहुत से और से जराए हैं जी, जो हमारे पास बहुत से चैनल है जिससे हम इनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अफगानियों का दिमाग जो है वो कभी भी
हम इकबाल ने जो है इकबाल के बारे में कहा था कि वो इनके पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, 4 कौमों के बारे में, जिसमें अव्वल अफगान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था जी। वो बात दुरुस्त है। तो अफगानियों की ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो लोग जो किराए के टट्टू होते हैं, जो पैसे लेके करते हैं, वो नहीं मानते। ये मैं सीख रहा हूँ जो, लेकिन अजीब बात ये है कि जो लोधी हमारे थे, हमारे दोस्त जो वजीर दिफा हैं रहे साबिक, वो मुझसे ये लड़ते रहे इस बात पर, कहने का ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने मायदा कर लिया आजादी का। मैंने कहा लोग तो बोला, गद्दार लोग कोई कम छोड़े होते हैं तालिबान के अंदर, कौन सी ऐसी बात है कि जो, और किसी भी तालिबान ने, किसी भी अफगान हुकूमत ने हमारे पास जो हम मेहरबानी की है, वो हमेशा हमारे खिलाफ ही रहे, दाऊद से लेकर हर दौर के अंदर हमारे खिलाफ काम करते रहे। तो हम तो उनके पर मेहरबान रहे। तो ये जो बात है कि रास्ता बंद करना, ये करना, वो करना, वो सब हमें करना चाहिए, क्योंकि हाल जंग में और ये लोग बाज नहीं आएंगे, और जो लोग भी बाज नहीं आएंगे उनको हमने मार मार के दिखा दिया है कि हम मार देंगे। और अब इस वक्त इंडिया भी डर पड़ा है। इंडिया की अगर आप चैनलों को देखें तो कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि किसी वक्त भी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और किसी वक्त भी वो अपना जो है एटम बम इस्तेमाल कर सकता है। वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम मजबूर किए गए तो फिर करेंगे। बिल्कुल सर, बनाया इसीलिए इस्तेमाल करने के लिए। अल्लाह ना करे कि अगर पाकिस्तान पर अगर हिंदुस्तान चाह रहा है कि वो ईरान में बैठकर कुलभूषण यादव जैसे लोग रॉ जो है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अगर पेरिनेट कर रही है और रॉ कार्रवाइयां करवेगी और अपने यहाँ पर पैसे देकर, और जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि इन नाम नेहात अगवानियों को और चंद पाकिस्तानियों को अगर वो खरीद के वो सोचती है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे या पाकिस्तान टूट जाएगा, तो इस पे भी तो अभी मुंह की खानी पड़ रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, चाहे सिंध हो और खासतौर पर बलूचिस्तान की बात करें, कि इस वक्त वो बलोच जो नाराज थे उनकी बहुत हद तक वापसी हो चुकी है, और बलूचिस्तान हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में और कैपी के अंदर जो कार्रवाइयाँ की हैं, उससे कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ी है। मिर्जा साहब देखिए भाई, बात यह है कि एक तो बात मैं बता दूं, पहले ये बात होता था, सिंध को ये एतराज था कि साहब हमारी फौज में कोई नहीं है। इस वक्त कम से कम जो है 1.25 लाख के करीब जो है सिंधी जो है बड़े ओहदों पर, मेजर जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से पहुंचने वाले हैं। मेजर जनरल तो पहुंच गए हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रहा है। इस तरह से हमारे जो बलोच भाई हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हमारी नेवी में है, और बड़ी और फौज में भी कम से कम उनके 50,000 आदमी हो गए हैं जी। तो ये इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान की फौज है वो पाकिस्तान की फौज है, और वो इसमें सारे सूबे के लोग शामिल हैं और सारे मलके के शामिल हैं। शिया है, सुन्नी है, सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, पठान है, बलोची है और सराइकी हैं, हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक मुत्तहिद कौम है, और हम अपने कौम के लिए जो है, जो हमारी जो फौज जो हमारी कुर्बानी दे रही है। बहुत से लोगों को इस बात पे एतराज है कि साहब एक मकबूल लीडर को कैद किया, लेकिन बात यह है कि आपको समझ अगर एक मकबूल लीडर को नहीं हो तो फिर क्या करे आदमी, उसको घर में बैठाना बेहतर है, उसको जेल में डालना बेहतर है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें बात को, तो हम ये समझते हैं कि ये बात ये है कि वो क्योंकि वो समझदार आदमी नहीं था, वो सियासतदान है ही नहीं, जिस आदमी के मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर बहस ये नहीं है, बहस ये है कि हमें पाकिस्तान को कैसे बचाना है, और जो भी हमारा दुश्मन आएगा, हमें आपने देख लिया है कि हमने ईरान मिर्जा साहब दूसरा मैंने ब्रिगेडियर हारिस साहब के सामने भी सवाल रखा था, बड़ा उन्होंने उम्दा इस पे बात की कि ऐसे पार्लियामेंट में माजी में भी आपने याद होगा कि एक कौमी असम्बली में और सेनेट में एक फैसला हुआ था कि दुनिया में जो है सफीर पाकिस्तान के तौर पर जो है पार्लियामेंट के मेंबर और सेनेट के मेंबर जाएंगे, मगर ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो लोग जिनको अबूर हासिल हो, जिनको पता हो कि कश्मीर का मामला क्या है, पाकिस्तान का मामला क्या है, बलूचिस्तान का इशू क्या है, सिंध का इशू क्या है, केपी का क्या है, अफगानिस्तान का क्या है, ईरान का क्या है, यानी कि जिनको पता हो उनके जो है एक ऐसा सफीर पाकिस्तान का बनाया जाए ग्रुप जो पूरी दुनिया में जाके बताए कि देखें जी हमें तो दहशतगर्द हिंदुस्तान कह रहा है, मगर उसकी दहशतगर्दी ये है। देखिए भाई, बात सुने आफ्ताब साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तजवीज़ मेरी है। मैंने जो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये बात उनको बता दी थी कि ये न सिर्फ ये कि सुफरा हो, बल्कि तमाम तबका हाई फिक्र के, जिसमें साथी भी हों आप जैसे, और जिसमें के अंदर प्रोफेसर हजरात भी हों, जिसमें डॉक्टर हजरात भी हों, जिसमें हमारे बिजनेसमैन भी हों, जिसमें सियासतदान भी हों जी। हर रूप से कम जो है 15 हमारे कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको जाना चाहिए हर जगह 5-5 की शक्ल के अंदर, जो और अपने तबका फिक्र से, जहाँ हर एक साफी का असर साफियों में होता है, एक बिजनेस का असर बिजनेसमैन में होता है, एक सफी का हल्का सफीर होता है, और एक फौजी का जो इलाका फौजियों से होता है। तो वो जो साबका फौजी है उनको भी बरोकार लाया जाए, सारे मुस्तैद होकर ये है मुख्तलिफ ग्रुपों के जाकर लोगों को समझाएं और अपना मौक़िफ़ को बयान करें। लेकिन
इसके साथ साथ में पाकिस्तान की जो सलामती है और सलामती के लिए जो भी कार्रवाइयां हैं उन सबको मिलकर हमें मुतहद करना चाहिए। ये बड़ा वक्त मिर्जा है साहब, और मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब की था। तरफ जाऊंगा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब के सामने एक सवाल रखूंगा। ब्रिगेडियर साहब, एक तो तय है कि ईरान में भी जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारी और ईरान की इतनी बेहतर नहीं है। कुलभूषण यादव हमारे पास एक एविडेंस है जो दुनिया को हम दिखा चुके हैं। उसके बावजूद जो है ईरान से भी कहीं ना कहीं रॉ और हिंदुस्तान पेनिट्रेट करता है, वहाँ से बैठकर कार्रवाइयाँ भी कर रहा है और अफगानिस्तान में भी। सर, दूसरी तरफ जैसे मिर्जा साहब ने कहा कि कल हिंदुस्तान का मीडिया भी चला रहा था कि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर बम जो है अगर इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान किन किन शहरों पे हमला कर सकता है। तो एक तरफ तो हिंदुस्तान को ये भी खौफ है कि एक पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, एक पाकिस्तान एक अफवाज पाकिस्तान एक ताकतवर है, और 23 मार्च की परेड जो है शायद हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की फ़ौज को उन्होंने नींद उनकी उड़ा दी है, क्योंकि 3 दिन से मुसलसल वो यही चला रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान इतनी मजबूत है, पाकिस्तान चाहे किस भी क्राइसिस में हो मगर अपनी दिफाई जो है कुव्वत जो है वो बड़ी अच्छी तरह से बेहतर तरीके से रखता है। तो यकीनन ही दुश्मन को ये खौफ है कि हमारी अफवाज और पाकिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ इतने वाबस्ता हैं, उन पे यकीन रखते हैं। तो यही है क्या कोई और चीज़ है? नहीं, देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान बहुत जिम्मेदार मुल्क है। हमारी जो जौहरी कुव्वत है वो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, किसी के खिलाफ भी नहीं करते, ये बहुत पीसफुल है जी। और हमारे पास तमाम कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते अनलेस कि हम दीवार से लगे हों। बिल्कुल। ये और हमारे पास तीनों कुव्वतें हैं, हमारे पास बहरी भी कुव्वत है जौहरी, हमारे पास एयरफोर्स की भी है और हमारे पास जमीनी भी है। लेकिन इसका हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, बहुत ही कंट्रोल्ड है, दुनिया इसको सराहती है। इंडिया में कितने इंसिडेंट हुए जहाँ यूरेनियम स्मगल होता पकड़ा गया है, कितने इंसिडेंट हो चुके हैं। अभी इनका एक क्रूज मिसाइल आपको याद है पाकिस्तान में फायर हो गया था गलती, जो पाकिस्तान में गिरा था, आगे नुकसान नहीं होता। तो दे इंडिया इज इररिस्पांसिबल स्टेट, हमारा कमांड कंट्रोल दुनिया में मशहूर है, इस पर कोई डर नहीं। लेकिन इंडिया का एक एक इंच का एरिया जो है हमारे मिसाइल की रेंज के अंदर है, चाहे वो हमारे कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, ये तो क्लियर हमने बता दिया। बिल्कुल। लेकिन इंडियन को उनको ओपनली क्लियर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बलूचिस्तान को हमने खुदा न खासा अलग कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी रखें बलोच भाइयों के साथ। जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के, वो पहले इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, he must go and talk to them। अभी आपके सामने सरफराज बंगल रही है, उसके बाद आपके पास जितने लोगों ने वहाँ पर हथियार डाले हैं उन्होंने भी कह दी कि हमने बड़ी गलतियां की हैं, तो उनको इंसेंटिव दें जी, उनको आम माफी का ऐलान करें, उनको रोजगार दें, उनको एजुकेट दें, अगर उनको भेड़ पकड़नी चाहिए वो दें ताकि वो उनका कारोबार चल सके। सो उनको जब तक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं खत्म करेंगे। ब्रिगेड साहब, आपको पता होगा कि लाड़काना में, मेरा भी ताल्लुक लाड़काना से, लाड़काना में पिछले दिनों यानी कि पिछले हफ्ते 100 से ज़्यादा कौम परस्त जो नौजवान थे वो पाकिस्तान का फ्लैग लेके कौमी धारे में आ गए। तो ये भी एक बड़ी बात है कि सिंध के अंदर भी एक तब्दीली जो है, नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले है और उसके बाद दूसरी बातें हैं। और ये अच्छी बात है कि अब सिंध और बलूचिस्तान के ये नौजवान सोचते हैं कि हमें कौमी धारे में आना चाहिए और पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी चाहिए। जी, और इसके साथ बहुत जरूरी है, देखें बच्चों को आप जॉब दें, उसको एजुकेशन दें, उनको जिम्मेदारी दें। जब जिम्मेदारी होती है तो फिर वो जिम्मेदारी अहम करते हैं, और उनको बताएं कि अभी वो जब ये गुलजार बंगल जब हुआ था, अभी इसने बात तकरीर की है, उसने बताया कि मैंने कितनी गलती की है, बिल्कुल, अब मैं कितनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। उसने सबको कन्विंस किया कि आप उतने पहाड़ों से आए, हथियार डालें और मेन धारे में आ जाए, ये जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। मिसिंग पर्सन आपके सामने, कोई मिसिंग पर्सन पाकिस्तान में नहीं है। अभी भी देखें, ये पोर्ट अथॉरिटी में जब गवादर में हो गया तो वहाँ पर करीम जो रिकॉग्नाइज की, उसकी बहन ने कहा जी मेरा भाई है, जबकि ये मिसिंग पर्सन में तस्वीरें आ रही थी। जब मारम ग्लोज इस्लामाबाद में थी, ईरान में जब हमने ड्रोन स्ट्राइक की, वहां मारे गए दहशतगर्द, उनमें सारे में मिसिंग पर्सन निकले। ये सब BLF में और भर्ती में है, ये वहां पर चले गए, उनकी फैमिलीज को पता है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में जान के बदनाम करने के लिए प्रेशर किया जाता है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमारे मीडिया को चाहिए कि इसमें बड़ा किरदार है, हमारी अवाम का बड़ा जिम्मेदारी है, इंटेलेक्चुअल का बड़ा काम है। सबको मिलके एज ए कौम हमने एनिमी के नैरेटिव को डिफीट करना है कि हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं
मुसल्लह फौज और अवाम एक ताकत है जिसको कोई दीवार नहीं डाल सकता। सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का काम है अपने लोगों को, बच्चों को समझाएं कि ऐसी ट्रोलिंग ना करें जिससे मुल्क को नुकसान हो। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट एफर्ट चाहिए, इसके लिए हमें एक लाएअमल बनाना चाहिए और इसका अमृत धारा जो हमारे पास 12 जो नेशनल एक्शन प्लान है 20 पॉइंट्स, उसको लेके चलें। मेरे ख्याल में उससे हमारे मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल। मैं मिर्जा साहब आपकी तरफ आऊंगा। मिर्जा साहब, एक तो तय है कि पाकिस्तान जब भी कोई ऐसा फैसला करता है, खासतौर पर ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी है, वो भी हमारे सामने है, उस पर अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान को भी एतराज़ होता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सीपैक के मामले में आगे ना बढ़ जाए। ईरान गैस पाइपलाइन अगर पाकिस्तान तक आ जाती है तो उसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर ना हो जाए। तो हिंदुस्तान जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है हमारे साथ, तो सर हमें उससे कैसे फैस करना चाहिए? मिर्जा साहब। नहीं, देखिए बात ये कि जब से जरदारी साहब ने वादा किया था ईरान के साथ में, वो ठीक फैसला किया था और अब भी वो जरदारी साहब आने के बाद में मुझे यकीन है कि उस पर अमल दरामद करेंगे। और जो भी धमकी दे रहा है अमेरिका, मेरे ख्याल में अमेरिका कुछ दिनों के बाद में इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो हमें धमकी को अपने बुरे ला सके, और हम इस धमकी की किसी भी परवाह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जो कुछ भी करना था उसने कर दिया। सैंक्शन लगा देगा तो हम तो क्या करेगा। तो हम F-16 के बारे में भी हम अपने पुर्जे खुद बनाते हैं और बहुत सी चीजें हम जो भी हम असला हमें देता नहीं है, हम तो सब चीनी असला डिपेंड कर रहे हैं। जो असलाजात हमारे पास पुराने हैं उन असलाजात से हम पुर्जे हम खुद बनाते हैं, वो तो अमेरिका हमें नहीं देता। तो हमें इसकी अमेरिका की अब ज्यादा परवाह इसलिए भी नहीं है कि बस सिवाय इसके कि वो साहब हमारे हिसाब को लेन देन में गड़बड़ करे या डॉलर के मामला में करे, तो डॉलर से भी हमें डीलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो तरीकाकार जो रूस और चीन ने अपनाया हुआ है, तो वो पाकिस्तानी रुपए में या डॉलर में या तवान में जब जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, हम उस पर चले जाएंगे तो जो डॉलर की कीमत वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर जो बहस जो है इस वक्त ये है कि हमें पाकिस्तान को जो है अपने आप को किसी तरह से जो मजबूत करने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है और उसको अपने हालात के मुताबिक हमने हर वक्त फैसला जो किया है, हालात के मुताबिक अच्छे फैसले किए हैं। हमारे पास फौज नहीं थी, हमारे पास असला नहीं था, तो हमने नेटो और सीटों में दाखिल हुए, हमने हर फैसला सही किया। तो अब भी जो हम फैसला करने जा रहे हैं वो सीख जा रहे हैं, और हमने हमारी फौज ने जिस तरह से हमारे मुसल्लह अफवाज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं और जो शो ऑफ भी किया है जो 23 मार्च को, वो भी बहुत शानदार था। और ये भी यानी मुकम्मल नहीं है, ये एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन हमने 27 मई 2019 को जो दिखाया था वो भी एक ट्रेलर था। उससे भी ज्यादा हमारे पास जो सलाहियत मौजूद है, जो इजहार जो उस वक्त होगा जिस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब बहस ये नहीं है, बहस ये है कि हमें क्या करना चाहिए, और वो यही है कि हमें एक तो इत्तेहाद रखना चाहिए और अपने मुल्क को पुरअमन रखना चाहिए, और दहशतगर्दों पर नजर रखनी चाहिए जो हमारे खिलाफ रूबामन है। जिस तरह से कि जो बलूचिस्तान में है, जो वो उनको पैसे दिए गए हैं, बहुत कम तादाद में है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये है कि हमें उनको समझाना चाहिए। मीडिया हमारा बड़ा किरदार अदा कर सकता है, सोशल मीडिया उससे भी ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकता है जो हम कर रहे हैं। तो हमें समझते ये है कि हम बराबरी में भी और हम बलोची में भी हम नशियात करते हैं, जो कि हम समझाने के लिए। मिर्जा साहब, पाक चीन दोस्ती जो है, पाक चीन दोस्ती, जैसे आज वजीर इत्तलात ने भी कहा कि हम दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनों के साथ लड़ना भी जानते हैं। तो सर सही कहा, बिल्कुल आप सही कहा, मगर सर तय है कि चीन हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा है रोज़े अव्वल से, और आज भी खड़ा है। इतने चीनी जो है दहशतगर्दी हमलों में जो है मारे गए हैं, उसके बावजूद जो है चीन समझता है। वजीर साहब, मैंने ये बात चीनी से कौंसल जनरल से कही थी जी कि आप इन छोटी छोटी बातों में अगर 2 आदमी या 2-4 आदमी चीनी मारे जाते हैं तो हमारे कितने आदमी मारे जा रहे हैं। तो हम खड़े नहीं है अपनी जगह पर। सही। आप दुनिया के आलमी ताकत बनना चाहते हो तो आपको भी छोटी छोटी बातों पर घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये होगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है पाकिस्तान ने दी है। सबसे ज्यादा कुर्बानी मिर्जा साहब, सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है, चाहे वो हमारे, मैंने पहले भी कहा। तो मैं आपसे कहा, मैंने चीनी कौंसल जनरल से ये बात कही थी, बिल्कुल भाईजान से, बीजान से जो था, उसको मैंने कहा था। तो आप लोग जरा जरा बातों में अपने आदमी वापस बुला लेते हो, आज भी सारे आप चीनियों को इकट्ठा करके ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात, मैं इससे आज चीन को भी इस बात समझना चाहिए कि आज जो हम दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, बिल्कुल, और हम जो वफादारी करते हैं वो हम अच्छी वफादारी करते हैं। हम अमेरिका का साथ दे दिया, हमने हर मुश्किल में साथ दिया, इन कमबख्तों ने हमें हमेशा धोखा दे दिया। तो अब इसके बाद में अगर वो
चीनी अगर ये छोटी छोटी बातों से घबराएंगे जिस तरह से कि बिल्कुल नहीं सर, चीन का भी आज बयान आ गया है, बड़ा जबरदस्त बयान आ गया है आज चीन का भी हमारे सामने ही है। मगर उसके साथ साथ ब्रिगेड साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। एक तो ये है कि हिंदुस्तान जो है रोज़े अव्वल से पाक चीन दोस्ती उसको खटक रही है, कहीं ना कहीं आंख में उसको भा नहीं पा रही है। तो चाह रहा है कि किसी भी तरह चीन जो है इस सी पैक मंसूबे से वापस हो जाए, पीछे हट जाए हिंदुस्तान। देखिए ये अमेरिका के भी यही है, दे ऑल्सो डोंट लाइक, और दे और अमेरिकन इंडिया को एज प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, जो पाकिस्तान के खिलाफ सीपेक में और ये टेररिज्म में कर रहे हैं, उधर इंडिया चाइना के खिलाफ लद्दाख में कर रहे हैं। और वो बड़ा क्लियर कहते हैं कि वी डोंट वांट कि पाकिस्तान शुड हैव सीपेक कमिंग अप विद द चाइनीज सपोर्ट। चाइना की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए इनका ये फर्स्ट फ्लैगशिप है BRI का, गोल्ड बेल्ट जो रोड इनिशिएटिव है, इसलिए उनको चाहिए पाकिस्तान हुकूमत को बात करें कि उनसे 3-4 जैमर्स लें, जहां चाइनीज मूवमेंट होती है जैमर शुड मूव विद देम, ताकि ये एक्सप्लोसिव इस्तेमाल ही ना हो सके। ये चीजें हमें करने की बीर साहब ये आपने दूसरी दफा कहा कि ये जामर को इतना बड़ा मामला तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप बिल्कुल तो इसको करें, उसके बाद सिक्योरिटी और बेहतर करें, सिक्योरिटी के ट्रुप्स और बेहतर करें, ठीक है, और साथ ये चीज हम सिक्योर करेंगे, काफी बेहतरी हो सकती है। हमें अपने घर को भी ठीक करना है और हमने बाहर भी बात करनी है, अमेरिकन से बात करनी है कि वो जो गन डाल के गए, वेपन अभी छोड़ के गए और अभी इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में वो आ गए हैं। चाइना जो कुछ अफगानिस्तान में उनकी मदद कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है, उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, वहां से उनको पैसा भी बहुत मिल रहा है। अलकायदा अफगान गवर्नमेंट को $25 मिलियन सोने के निकालने के हर महीने मिलते हैं, आप देखें जी। लेकिन उनको रियलाइज ये कराने कि अब आप टेररिस्ट या अफगान के अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आप एक जिम्मेदार हुकूमत है, आप कम्युनिटी ऑफ नेशन के साथ चलें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑब्लिगेशन को पूरा करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। ये चीजें चाइना को रशिया को बताने की जरूरत है। चाइना खास तौर पर उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, जब तक ये चीजें नहीं होंगी ये नहीं बनेगा। आप ये देखें कि अगर सीपेक बनता है तो रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, अफगानिस्तान से होकर गवादर पोर्ट से दुनिया की मार्केट पड़ी हुई है आपके पास, कितनी होगी इसके अंदर आपको इनकम होगी, आपको कितना बड़ा इकोनॉमिक जंप अप मिलेगा। आप अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे, अवाम की कितनी इकोनॉमिक भलाई होगी मुआशी तौर पे। तो ये चीजें करने के लिए आप हुकूमत आई है, नई हुकूमत है, इसको बैठ के इसको प्रॉपर लायबल बनाने की जरूरत। बिल्कुल, मगर चाइना और सीपेक से ब्रिगेड साहब आप भी पूरे सिंध में जाते हैं, बलूचिस्तान में भी जाते हैं, आप ये देखें कि उस रोडों के जाल से जो है छोटे छोटे कस्बे जो थे और गांव जो थे या बड़े शहर थे वो जो कनेक्ट हो गए, उस पर तरक्की कितनी आई है। उसमें इस वक्त जो है निस्बतन माजी से लोगों में जो है कह सकते हैं कि राइट अवे उनको एक्सेस मिल गई है मुख्तलिफ शहरों तक। जी बिल्कुल, और यही एक रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जहाँ रोड जाएगी वहां पर इकोनॉमिक बूम करेगी, मुआशी हालात वहां के लोगों के बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ सबसे बेहतर है कि हमें चाइना के साथ बैठ के दोबारा ये सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है इस पर वर्कआउट करना चाहिए। ये डूएबल है और ये इक्का दुक्का इंसिडेंट वैसे भी हो जाते हैं। चाइना को रियलाइज करना चाहिए हमारे कोई 1 लाख के करीब सिविलियन शहीद हो चुके हैं, हमारे हजारों की तादाद में फौजी शहीद हुए, जिसमें जनरल भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, कर्नल भी हैं, मेजर, कैप्टन, ट्रुप्स सारे शामिल हैं। तो ये छोटे बड़े इंसिडेंट होंगे, लेकिन देयर इज नो रीजन, वी हैव टू डू इट। ये हमारे मुल्क में हमारे मेहमान हैं, हमने इनकी हिफाजत करनी है, उसकी जो भी प्रोकार तरीका लाया जा सके लाना चाहिए। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ नेक्टा को फॉल करें, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें, और जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं प्लीज टेल देम बैक टू देयर कंट्री। मैं वो जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो 1.4 ठीक है वो रहे पाकिस्तान में, लेकिन जिनके टेम्परेरी कार्ड है रेड कार्ड, दे ऑल हैव टू गो बैक। आप देखेंगे 50-60% टेररिज्म पाकिस्तान वैसे खत्म हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में, आपने वजह फरमाया कि वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिनके पास कार्ड भी मौजूद नहीं है और दहशतगर्दी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनको पाकिस्तान में या तो गिरफ्तार करना चाहिए या तो उनको पाकिस्तान से निकालना चाहिए। बड़ी मेहरबानी अवां जी। गज़फ़र अली ब्रिगेडियर गज़फ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इन सां गॾोगॾु नुसरत मिर्ज़ा साहब अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिलो करणो खपंदो। अॼु जेको पाकिस्तान जी फ़ौज, पाकिस्तान जी अफ़वाज, पाकिस्तान जा चारई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी काबीना, उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेको दहशतगर्दी थी आहे उनखे ॾिसंदे पाकिस्तान में हाणे इहो फ़ैसिलो करणो पवंदो, किथे न किथे जेके दहशतगर्द चइनी सूबनि में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे कैफ़े किरदार ते पहुचाइणो पवंदो। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।